हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अशोक है। आज हम CDS 2016 के मैथ्स सेट ए का क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक सॉल्व करेंगे। The cost of 2.5 kg rice rupees this. The cost of 9 kg rice is equal to 4 kg pulses. The cost of 14 kg pulses is equal to 1.5 kg tea. The cost of 2 kg tea equal to 5 kg nuts. What is the cost of 11 kg nuts? पहले को दिया है 2.5 kg की कॉस्ट दिया है राइस की ₹125। तो इसमें 1 kg जो राइस हो जाएगा उसकी कॉस्ट हो जाएगी ₹50। आप यहाँ से निकाल तो आ जाएगा ये। अब आपको 11 kg नट का निकालना, हमको निकालना 11n का। 11n जो आएगा 11 इंटू एन की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ से बैक से इधर चलेंगे। कर 5 kg n की वैल्यू जो है आप 2 kg किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, मतलब 5n जो है 2t के इक्वल है। तो n इक्वल टू हो गया 2/5 t हो गया। t कहाँ से निकलेगा, आप ये कह रहा है कि 1.14 kg पल्स का जो रेट है वो 1.5 kg t के इक्वल है। तो 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं। 3/2 t जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14, पल्स को p से ले लेते हैं, p हो गया। t जो हो जाएगा यहाँ 2 से इंटू हो जाएगा तो 28/3 p हो गया। p जो दिया है, p का रिलेशन यहाँ दिया है, द 9 kg राइस है 4 kg पल्स के इक्वल है। 4p जो हो गया वो 9 kg क्या हुआ, r हो गया। तो 9 इंटू आर की वैल्यू है 50 दिया यहाँ पे। पल्स जो होगा यहाँ से 9/4 इंटू 50 हो गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, n दिया है तो n की वैल्यू जो आप 11n, n आपका कहाँ पे, यहाँ पे है। तो ये t से आपका रिलेशन यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इंटू 2/5t। अब t की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये पुट करेंगे 28/3p। अब p के प्लेस पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 9/4 इंटू 50। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये। इसको सॉल्व कर 3 3 जा 9 हो गया आपका ये आपका फिर से ये 4 7 जा 28 हो गया, 5 से कट गया 10 हो गया। तो 11 इंटू 7 77 हो गया, 3 इंटू टी 6 हो गया, इंटू 10 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके ये आंसर हो जाएगा डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिस्पेक्ट टू दिस नंबर। ये नंबर होता है 1729, ये रामानुजन नंबर होता है। इसको 2 फॉर्म में लिखते हैं हम क्यूब के, 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब। तो ये होता है 1 प्लस 1728, या 1729 होता है। दूसरा होता है 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब 1000 प्लस 729, तो 1729। तो इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। ए शॉपकीपर इंक्रीजेज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम 20% एंड ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन दिस मार्क प्राइस। व्हाट इज द परसेंटेज गेन। तो लेट कर लेंगे इसकी कि 100 रुपीज इसकी सीपी है, ये सीपी हो गया आपके 100 रुपीज। इस पे 20% का क्या दे दिया उसने, इंक्रीज कर दिया। तो इंक्रीज कर दिया तो एमआरपी जो हो गई इसकी, एमआरपी आपकी हो गई 120। अब 120 पे वो क्या दे रहा है, 10% डिस्काउंट दे रहा है। 10% डिस्काउंट का मतलब क्या होगा, इसका वो आपका 90% पेड कर रहा है। एसपी जो होगा इसका, जो कस्टमर है एसपी जो इसका होगा वो आपका 90% इसका निकालना होगा। 10% डिस्काउंट का मतलब, तो जो एसपी जो होगा आपका 120 इंटू 90/100, 90% निकालेंगे इसका। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 108 हुआ। तो 100 की थी और 108 में उसने बेचा, तो कितने का उसको प्रॉफिट हुआ, 8 का। तो 8 का 100 पे तो 8% हो गया इसका। देयर आर 2 नंबर्स p and q such that their SCF is 1. Which of the following statements are correct? Both p and q may be prime. तो 3 और हम जैसे 5 ले लिए तो इसका SCF जो होता है 1 होता है, इसलिए आप करेक्ट होगा। 1 नंबर मे बी प्राइम एंड अदर भी को प्राइम, जैसे 3 ले लिया 4 ले लिया, तो ये प्राइम है ये को प्राइम है, इसका भी SCF आपका क्या होगा 1 होगा, इसलिए ये भी करेक्ट होगा। ये दोनों करेक्ट हो गए। बोथ नंबर्स मे बी कंपोजिट, तो आपका जैसे एक 4 ले लिया एक 6 ले लिया, तो इसका SCF जो होगा आपका 2 हो जाएगा। तो ये आपका 1 नहीं हो रहा है SCF, जबकि SCF 1 होना चाहिए, इसलिए ये करेक्ट नहीं होगा। तो इस आप ये सही होगा। दिस प्लस डैश डैश दिस इक्वल टू, इसमें वैल्यू क्या होगी, तो इसमें हम क्या करेंगे, nth टर्म निकालेंगे, tn इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट। पहले इसमें देखते हैं 1 1 1 हर जगह आ रहा है, तो ये 1 हो जाएगा प्लस। देखो फर्स्ट टर्म में क्या स्क्वायर है, सेकंड में सेकंड का स्क्वायर है, ये लास्ट में इसका स्क्वायर है आपका, तो ये 1/n² हो जाएगा प्लस 1 ही हो जाएगा। ये फर्स्ट टर्म में क्या है कि 2, मतलब फर्स्ट मैंने 1 + 1 हो गया, 2 + 1 हो गया, तो ये हो गया n+1 का होल स्क्वायर। यहाँ भी आपका यहाँ से भी ले सकते हैं, ये 2007 है तो 2008 है ये। अब इसको हमको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, एलसीएम इसका हो जाएगा n² n+1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे n² n+1 होल स्क्वायर प्लस n+1 स्क्वायर प्लस n²। डिनोमिनेटर का रूट आपका बाहर आ जाएगा, बट इसको हमको कंप्लीटिंग होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। इसको अलग से यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इसको ऐसे रख देते हैं n²
n प्लस वन होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, ये दोनों मिलकर आपका 2n स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा एन स्क्वायर n प्लस वन होल स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। यहाँ से n स्क्वायर n प्लस वन होल स्क्वायर प्लस 2n कॉमन हो गया, तो n प्लस वन प्लस 1 a 2ab प्लस b स्क्वायर n प्लस वन का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर से बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा n प्लस वन प्लस 1 अपान n प्लस 1, इसका रूट बाहर ये आ जाएगा। तो यहाँ हमको क्या करना है, ये इसको हम डिवाइड करेंगे, तो ये 1 प्लस 1 अपान n प्लस 1 हो जाएगा। इसको पार्शली ब्रेक करना है, तो 1 प्लस n प्लस 1 माइनस n कर देंगे इसको, और ये n प्लस 1 हो जाएगा। तो ये n प्लस 1 में से n माइनस करेंगे तो आपका n से कैंसिल होकर फिर ये 1 हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि n प्लस 1 को एक ब्रैकेट में ले लेंगे, इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे, तो इससे हम अलग अलग फिर इसको ब्रेक करेंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस n प्लस 1 अपान n इंटू n प्लस 1 करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई n हो जाएगा, प्लस n अपान करेंगे तो n से n कैंसिल होगा, 1 अपान n प्लस का ये हो जाएगा 1, और यहाँ बीच में क्या आएगा आपका माइनस का साइन हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये माइनस का साइन हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया आपका tn। इसमें हमको क्या करना है कि हमको निकालना है Sn, तो Sn निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ का आ गया tn दिया 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 अपान n प्लस 1। अब हम t1 निकालेंगे, t1 इसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म जो होगा ये 1 प्लस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 2, t2 जो होगा 1 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, t3 हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4, ऐसे आपको चलता चला जाएगा। तो ये tn जो आप था यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 अपान n प्लस 1। इसको हम देख रहे हैं तो यहाँ से क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में जब हम t1 t2 t3 सबको सम करेंगे तो क्या आएगा, हमारा Sn आ जाएगा। Sn की जो वैल्यू आएगी इसको ऐड करेंगे 1 को तो n हो जाएगा, और ये लास्ट में आपका क्या बच रहा है, प्लस 1 बचेगा, यहाँ पे ये आपका 1 बचेगा केवल, और ये लास्ट में आपका बचेगा माइनस 1 अपान n प्लस 1। तो ये n प्लस 1 अपान n की वैल्यू यहाँ कितना दी है 2007, तो ये हो जाएगा 2007 प्लस 1 तो 2008 हो गया, माइनस 1 अपान 2008, ये आंसर हो गया आपका। ये पर्सन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट। तो लेट कर लीजिए कि जो बोट है जो रो कर रहा है उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, और जो करंट है उसकी स्पीड आपकी y किलोमीटर पर आवर है। बोट की स्पीड होगी, करंट की स्पीड होगी y किलोमीटर पर आवर। इसमें जो कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम में क्या होती है, दोनों की स्पीड जो होती है वो ऐड हो जाती है। डाउन जैसे करंट इधर फ्लो हो रही है और बोट भी इसी साइड में जा रही है तो उसकी हेल्प करती है, तो x प्लस वाई इक्वल टू स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 20 किलोमीटर कितने आवर में जा रहा है, 2 आवर में, तो 20/2 10 हो जाएगा। और जब अप स्ट्रीम में होता है, अप स्ट्रीम की करंट इधर फ्लो हो रही है, बोट भी इसी साइड में जा रही है, तो ये जो बोट को करंट जो क्या करती है, अपोज करती है, तो इसमें स्पीड माइनस हो जाता है x माइनस वाई। तो इसमें जो हो जा रहा है 4 किलोमीटर 2 आवर में जा रहा है, तो 4/2 आपका ये 2 आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, करंट की स्पीड निकालनी है, तो ये दोनों में से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल हो गया, 2y इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। डी ऑप्शन हुआ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर x एंड y, x स्क्वायर y स्क्वायर इज इवन नंबर एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 4। इसमें कह रहा है कि x और y हमने क्या लेना, हमको लेना है ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना। ऑड पॉजिटिव इंटीजर हमने 3 और जैसे 5 ले लिया, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 34। कह रहा है कि इवन इंटीजर, तो ये आपका इवन इंटीजर हो रहा है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिविजिबल बाई 4, 4 से डिविजिबल नहीं होता है, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा 4 से, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ए होगा ओनली। व्हाट इज द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 पावर x प्लस 2 इंटू 3 पावर ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 पावर 3x अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 3 पावर 2। तो ये 2 पावर x प्लस 2 इक्वल टू ये 3 पावर 2 इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका माइनस हो जाएगा 3x अपॉन x माइनस 1। 2 पावर x प्लस 2 इक्वल टू 3 पावर 2x माइनस 2 माइनस 3x अपॉन x माइनस 1, 3 पावर माइनस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, 3 पावर x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, 2 पावर x प्लस 2। यहाँ हम क्या लॉग लेंगे दोनों साइड, x प्लस 2 लॉग 2 इक्वल टू माइनस x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 लॉग 3। ये इस साइड आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा ये x प्लस 2 x माइनस
1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 लॉग 3 बाई लॉग 2। इसको ट्रांसपोज कर देंगे इधर, तो x प्लस 2 एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 2 लॉग 3 अपॉन लॉग 2 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा आपका, तो एक्स प्लस 2 यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 1 प्लस लॉग 3 अपॉन लॉग 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, ये 0 होगा, तो यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2 हो गया, एंड x दिस इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 माइनस log 3 अपॉन log 2। इसमें ऑप्शन हो जाएगा ये C। देयर आर 12 फ्रेंड्स A B C D E F G H I J K L who invested money in some business in the ratio 1:2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 for which they invested the money in the ratio 12 11 10 this 1 तक respectively, who will get maximum profit at the end of the year। तो इसमें प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3 रेशियो डैश डैश डैश। तो इसमें होता है आपका I1 T1 रेशियो I2 T2 रेशियो I3 T3 डैश डैश डैश। I1 मतलब इन्वेस्ट इनटू जो इन्वेस्ट कर रहा है और जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए कर रहा है, तो उसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता चला जाएगा। तो यहाँ सेम वही चीज़, प्रॉफिट का आपको रेशियो दिखाना है कि किसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ये पहला जैसे ए है, तो उसका क्या है, आपका इन्वेस्ट 1 है और आपका टाइम ड्यूरेशन 12 है, तो 1 इंटू 12 का ये 12 हो जाएगा। इस तरह आपका 2 इंटू 11 आपका 22 हो जाएगा। इस तरह सी का आपका आ जाएगा 3 इंटू 30 हो जाएगा, फिर 4 इंटू 9 5 इंटू 8 40 हो जाएगा, 6 इंटू 7 आपका 42 होगा, 7 इंटू 6 42 होगा, तो ये 42 हो जाएगा आपका। और ये फिर 8 इंटू 5 ये 40, फिर ये आपका डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये जो आपका है 6 इंटू 7 एंड 7 इंटू 42 आ रहा है, तो इसका प्रॉफिट ज़्यादा आएगा आपका। तो आपका ये A B C D E F G, तो F और जी, तो इसमें आप सी ऑप्शन होगा। 2 पावर 1 2 2 हो गया, ये 2 पावर 2 होगा, 2 को पावर 2 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 2 से 2 इंटू 62, तो ये 2 पावर का हो जाएगा 124 प्लस ये 2 पावर आपका 3 होगा, का इसमें करेंगे 3 से इंटू करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 पावर 126 प्लस ये 2 पावर हो जाएगा 2 और फिर इसमें इंटू करेंगे, तो ये 2 पावर हो जाएगा 128 प्लस 2 पावर दिया है 130। इसमें से सबसे में आपका मिनिमम ये है, तो कॉमन हो जाएगा 2 पावर 122। तो यहाँ से 2 पावर 22 चला गया, तो 1 बचेगा। यहाँ से आपका 2 पावर क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो ये 2 पावर 2 आपका 4 हो जाएगा। यहाँ से 2 पावर 4 बचेगा, तो ये आपका 16 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 2 पावर 6 बचेगा, 2 पावर 6 आपका ये 64 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 पावर 8 बचेगा, ये आपका 256 हो जाएगा। अब ये 2 पावर 122 इंटू इनको जो सबको ऐड करेंगे का आ जाएगा 341। अब ये चेक करना है कि ये नंबर किससे डिविजिबल है, तो ये आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इनका सम आपका 3 से डिविजिबल नहीं होते, कैंसिल हो जाएगा। 5 यहाँ 1 है, तो ये भी नहीं से डिविजिबल। 7 से करेंगे तो 7 5 या 35, इस 7 से नहीं हो रहा है, तो आपका 11 से हो जाएगा। ये का इसमें डी ऑप्शन हो गया। आशा करता हूँ कि आपको सभी सवाल समझ आए होंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। आप चाहे तो कोई भी डाउट फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं। नए वीडियो के रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए मैथ्स एंड मोर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।